अस्सलाम वालेकुम। तमाम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के कार्यकर्ता को और तमाम देश के महिलाओं को आज मैं ये खुशखबरी और मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ। जो कल पार्लियामेंट में 33% की जो रिजर्वेशन बिल है, जो महिलाओं के हित में है, महिलाओं के हक में है, महिलाओं के आरक्षण में है, वो बिल पास होगी। और मैं उसके साथ साथ देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बड़ा हिम्मत का काम किया है। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये बिल पर नजर नहीं किया था, गौर नहीं किया था कि इस बिल को क्या किया जाए, मगर आपने उसका रास्ता भी निकाला और उसका सोल्यूशन भी निकाला। कल मैं पार्लियामेंट के स्पीचेस देख रही थी, उसमें अमित शाह जी की 1-2-3 बातें थे जो इस तरह की बातें थे कि जो हर इंसान के दिल को छू जाते हैं। अमित शाह जी ने ये बात कही कि यहाँ बात बिल की नहीं चल रही है, यहाँ बात बिल की नहीं हो रही है, यहाँ बात मेरे माँ बहनों के सम्मान की बात हो रही है। डरिए मत, डरिए मत, अरे भाई डरो मत। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। यहाँ पर समर्थन करना, समर्थन ना करने की कोई बात नहीं है, समर्थन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये माँ बहनों की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। ये बात तो सुनकर रात भर आंखों से आंसू निकलते रहे कि आपकी सोच को मैं सैल्यूट करती हूँ अमित शाह जी, कि आपने इतनी अच्छी बड़ी सोच सोची और 20 साल से इस पर मैं आवाज उठाई थी। आज हमारे महिलाओं की जीत हुई, हमारी सारी महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जीत हुई। महिला एम्पावरमेंट पार्टी का नाम रखकर नेशनल पार्टी बनाने का मकसद भी यही था कि महिलाओं को देश में जो है पॉलिटिक्स में हिस्सा मिले, उनको जो है रिजर्वेशन मिले, उनको हिस्सा मिले, यही मेरा मकसद था। मैं सैल्यूट करती हूँ वो तमाम भाइयों को जो 542 हमारे भाइयों ने, लोकसभा के भाइयों ने इनको समर्थन करके वोट दिया और महिलाओं के आरक्षण के लिए, महिलाओं की हिफाजत के लिए, इस बिल को पास करने के लिए हमारे भाइयों ने जो है वोट दिया। मैं सैल्यूट करती हूँ उन भाइयों को। बहुत शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो माँ बहनों के लिए वोट डालने को कहा तो उसका विरोध कर रहे थे, बस नहीं रहने के बराबर थे, कुछ मतलब ही नहीं था। मगर मैं सबको मुबारकबादी दे रही हूँ, सबको खुशखबरी दे रही हूँ कि मैं इतना खुश हूँ। आज मेरी पैदाइश का दिन था तो सारे लोग मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे थे, रात के 12 बजे से मुबारकबादियाँ पेश कर रहे थे और मुझे बता रहे थे सब लोग भी। तो मैं सबको यही जवाब देती थी कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिए हैं और महिलाओं के लिए बिल पास कर दिए हैं और वहाँ पर उन्होंने कदम उठाकर जो है इस बिल को क्लियरेंस के ऊपर लेके आ गए, नहीं तो इस बिल के ऊपर कोई भी गौर नहीं करते थे, कोई भी फिक्र नहीं करते थे। फिर से मैं एक बार कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, देश को आप जैसे सोच रखने वालों की बहुत ही जरूरत है। अल्लाह से दुआ है कि आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और आप इसी तरह से एक एक काम का स्टेप लेकर जो है एक बिल को पास करके इक्वल जस्टिस, इक्वल राइट्स दे। मैं सैल्यूट करती हूँ श्रीमती ईरानी जी, कल ने बहुत अच्छी बात बताई कि एक महिला खड़कर बता रही थी, महिला होकर भी, कि नहीं मैं ये बिल के बारे में ये सोच रही हूँ, ये कर रही हूँ, पार्लियामेंट में खड़ के बोल रही थी। तो श्रीमती ईरानी जी ने क्या कहा कि उसके जवाब में ये कहा कि देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी महिला है, हिंदू है, मुस्लिम है, ये नहीं है, महिलाओं के बारे में है, महिलाओं की बात यहाँ पर चल रही है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। तो आज भी कुछ लोग बैठ के बोल रहे हैं कौन सी महिला को कितना मिलेगा, किस महिला को कितना मिलेगा। ये बात बोलने वालों को शर्म आना चाहिए, क्योंकि देश की महिला महिला होती है, चाहे वो मुस्लिम की महिला हो, चाहे वो हिंदू की महिला हो, चाहे वो दलित की महिला हो, चाहे वो किसी भी कौम से हो, क्रिश्चियन की महिला हो, कोई भी महिला हो, वो महिला होती है। तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ये आज करके बता दिया है। आज बीजेपी पार्टी वालों ने जो है महिलाओं के लिए इतना बड़ा सम्मान कर दिया, इतनी बड़ी इज्जत कर दी है कि आपको 100 साल तक, 200 साल तक कोई भी नीचे नहीं उतार सकता। आप महिलाओं के दिल में नहीं, आने वाली महिला के दिलों में, आने वाले हर यूथ के दिल में ये बात रह जाएगी। इतिहास में आपका ये फैसला जो है, आपकी ये जो सूझ जो है इतिहास में लिखी जाएगी कि महिलाओं के लिए आज तक जो है
33% रिजर्वेशन बिल आप लाकर देश में जो है आपने बहुत ही बड़ा काम कर दिया और आपने बहुत ही बड़ा कर दिया। फिर से एक बार मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को और हमारे अमित शाह जी को, जो कल वो वर्ड्स कहने के लिए कि यहाँ बात देश की नहीं है, यहाँ बात पार्टी की नहीं है, यहाँ बात मेरे माँ बहनों की है। आपकी वो बात तो जो है दिल को छू गई और खासकर से जो है उन भाइयों को, जो पूरे भाइयों ने चाहे किसी भी पार्टी के थे, उन्होंने वोट करके महिलाओं को सपोर्ट कर दिया। और जब महिला की बात आई तो उन्होंने सोचा कि ये हमारी माँ बहनें ही, उनके लिए हमको वोट करना चाहिए। जिसके दिल में माँ बहनों की इज्जत नहीं थी, उन्हीं लोगों ने जो है एक दो ने वोट नहीं किया। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। देश के तमाम महिलाएं, देश के तमाम 70 करोड़ महिलाएं ही, 70 करोड़ वुमेन्स इस देश के अंदर है, तो उन सारे महिलाओं को मुबारकबादी हो। वो सारे महिलाएं अगर सोच और समझ रखते हैं तो जरूर जो हमारे लिए सपोर्ट करते ही हम उनके लिए सपोर्ट करें। हर गली में, हर देश में, हर सिक्के में, हर जगह पर हम उनका सपोर्ट करें ताकि आपको सपोर्ट मिल जाए। मैं सबको फिर से एक बार मुबारकबादी पेश करती हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, सब लोग मुबारकबादी दे रहे हैं, मगर देश के प्राइम मिनिस्टर ने सबसे बड़ी मुबारकबादी मेरे लिए ये है कि महिलाओं के आरक्षण की बिल जो है पास हो गई और सब हमारे भाइयों ने उसके लिए जो है इतनी बड़ी मेजॉरिटी में वोट कर दिए जो कोई जुबान ही नहीं खोल सकते। सुभान अल्लाह। और मैं सबको फिर से एक बार जो है शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम।